हेलो स्टूडेंट, स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं टारगेट 24 एग्ज़ाम में जैसे कि दोस्त आप जानते हैं कि मैं मैथ का नंबर सिस्टम का सवाल पढ़ा रहा हूं और पूरा जितने टाइप का सवाल है, जितने चैप्टर पढ़ाए हों, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सवाल को पीडीएफ आपको मिलेगा। वहां से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आप वीडियो नहीं पढ़े हैं वो भी वीडियो वहाँ पर जाकर क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। आज आपका चैप्टर है दशमलव। दशमलव को सवाल जो बनता है जितने टाइप का, सभी टाइप का सवाल देखेंगे और लगाएंगे। चलिए देर न करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। आइए देखते हैं दशमलव सवाल। दशमलव जो होता है आपका दो पार्ट होता है, या कहते हैं दो भाग होता है। जैसे एक होता है टर्मिनेटिंग होता है, क्या तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग का भी दो भाग होते हैं, क्या होता है रिकरिंग होता है, क्या होता है नॉन रिकरिंग होता है। और रिकरिंग का होता है और नॉन रिकरिंग का होता है। अभी समझते हैं, पहले हम क्या समझ लेते हैं, टर्मिनेटिंग क्या होता है इसको समझते हैं। रेशनल नंबर इसको क्या कहते हैं, 0.7 या 0 कितना है 5 है। 0.7 को या 0.5 को जब आप p/q के रूप में लिख लेंगे तो हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। जैसे में 0.7 को जो दशमलव, जो ये आपका दशमलव, इसको क्या मानते हैं, एक मानते हैं। 7 है तो 7 लिख लीजिए। और दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उसको क्या लिखते हैं, आपको 0 लिखते हैं। या 7 बटा कितना होगा 10, तो इसको p/q होगा कि नहीं होगा, इसको क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, टर्मिनेटिंग कहते हैं। अब आता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इसका दो भाग, एक होता है रिकरिंग, होता है नॉन रिकरिंग। पर रिकरिंग समझते बाद में नॉन रिकरिंग समझेंगे। रिकरिंग मतलब रेशनल नंबर, इसका क्या होता है 0.151515151515 अन्य बार क्या होगा, चलता चला जाएगा। तो इसको हम ब्रेक करने के लिए, रोकने के लिए क्या सिस्टम लगाए हैं, क्या नियम लगाए, बार लगाए। तो जैसे मान लीजिए 0.15 लिख देंगे, 1 5 लिख देंगे, ऊपर बार चढ़ा देंगे तो हमारा क्या हो गया, यहीं पर रुक गया। बार का मतलब ये हुआ कि 15 अनियत बार है। 15 क्या है, अनगिनत बार है। अब इसको हम p/q के रूप में कैसे लिखेंगे, जो 15 है 15 पर लिख लेते हैं, जो p/q हो गया 15 तो 15 लिखेंगे। और जितने संख्या के ऊपर बार होता है उतना हम क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं। तो एक संख्या दो संख्या, तो एक संख्या कितना हो गया 15/99 हमारा क्या हो गया संख्या। इसको क्या लिखते हैं, 5/33 होता है। अभी आगे इसका मेथड बताएंगे और टाइप का कैसे। एक होता है नॉन रिकरिंग, एक होता है इनएक्सेशन नंबर कहते हैं, जिसको नॉन रिकरिंग हो गया। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका कि संख्या जो दी रहेगी, ये संख्या कोई प्रॉपर मतलब नहीं रहेगी। जैसे 15 15 20 20 30 30 नहीं, ये संख्या क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। जैसे 3 4 5 6 7 8 2 4 5 6, ये संख्या कोई प्रॉपर नहीं है। इसको हम p/q पे नहीं लिखेंगे, तो इसको क्या करेंगे, नॉन रिकरिंग कहेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, संख्या। आगे देखते हैं, इसी पर सवाल जैसे बनता है उस सवाल को पूरा देखते हैं और हल करते हैं। सवाल दिया आपका डेसिमल टू फ्रैक्शन, हमको दशमलव में दिया रहेगा और पूछेगा फ्रैक्शन में कितना होगा। दशमलव में दिया रहेगा, फ्रैक्शन पूछेगा कितना होगा। जैसे में आपका है 0.5, अब 5 कितना, ये आपका दशमलव जो है इसका क्या मानते हैं, एक मानते हैं। इसके बाद जितना होता है इसको 0 लगाएंगे, तब 1 कितना हो गया 2, ये हमारा क्या होता है फ्रैक्शन में हो गया। अगला सवाल हो गया 1.2, तो इसको 12/10 लिखेंगे, तो 6/5 हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। इसका 1 से 1/5 भी फ्रैक्शन हो सकता है। तीसरा सवाल दिया, इसका है 3.5 बराबर 35/10, 35 बटा कितना हो गया 10। तो इसको क्या 5 से, अगर 5 है तो 35, 5 दूना 10, तो कितना 7/2, या लिख सकते हैं 3 से 1/2, 3 से 1 कितना ले सकते हैं 2। ए बी हमारा क्या हो जाएगा, एक मेथड ए बी हो सकता है, एक मेथड दूसरे तरह से भी ले सकते हैं कि 3 लिख लीजिए प्लस 0.5 जोड़ेंगे तो 3.5 ही होगा। अब इसका हल करने का रूल क्या है, 5 मान लीजिए और 5 लिख लीजिए, और नीचे जितना होता है संख्या होता है जो दशमलव, इसको 1 मान लीजिए। इसके बगल में जितनी संख्या होती है 0, तो 1/2, चाहे 1/2 लिखिए चाहे 0.5 लिखिए, बात क्या है बराबर है। तो इसको और इसको क्या करिए, जोड़ लीजिए। तो 3 जोड़ेंगे, 3 प्लस 1/2, तो कितना 3 से 1/2। देखो 3 से 1/2 ये भी है, और 3 से 1/2 क्या है आपका, ये भी है। मैं ऐसा करता हूँ कि सवाल समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं इसका। अगला सवाल जैसे चौथा सवाल है, अब आ गया ये आपका 12वां, जैसे दिया है 0.5। पहले इसको हल करते हैं बेसिक से, इसके बाद क्या हल करेंगे ट्रिक से। दोनों तरह से हल किए, बेसिक से भी हल किए और आपको ट्रिक से भी। पहले बेसिक से हल करके फिर ट्रिक से हल करते हैं। जैसे हम दिया है x बराबर 0.555 555, इसको पहले क्या है वो साइड मतलब दोनों साइड क्या करें, एक 10 का क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो 10 का इसमें गुणा करेंगे 10 से हो गया, 10 का जब इसमें गुणा करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 5.55 ही हो गया। अब दोनों साइड क्या करेंगे, -x को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो 10x - x
5.5x माइनस एक्स हो गया। जब इसको घटाएंगे 10x में से 1x तो 9x बचेगा। जब इसको अभी इसको x की जगह इसको लिख सकते हैं 0.55 है, 0.55 2 अंक लिख लीजिए 2 स्थान तक। जब घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा 5 आएगा। देखो इससे इसे कट जाएगा, क्या मिलेगा 5, तो ये 5 हो गया। अब 9 x बड़ा मान नहीं, एक्स का ही मान निकलता है, एक्स पर कितना 5/9 आपका ये बेसिक है। और ट्रिक से कैसे लगाएंगे, देखिए दूसरा मेथड ये आपका है, एक नोट लिखें, जिस संख्या के ऊपर बार होता उतने हमारा क्या होता है नीचे 9 आता है। जैसे मान लीजिए 0.5 था तो 0.5 है। जो बार एक संख्या ऊपर है तो 5 ये लिख लीजिए और नीचे बटाम करके जितना पर बार उतनी संख्या क्या 9, तो 9 हमारा क्या आंसर 5/9, ये भी हमारा क्या 5/9। और आपको इस मेथड से नहीं लगाना कौन मेथड से है, इस रूल से लगाना है। देखिए एक सवाल इसी में और आपको समझाए हैं कि 0.45 जैसे 45 लिख 4 5 लिख लीजिए और जितनी संख्या के ऊपर उतना क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे तो 1 2 तो 9 9 दो संख्या 2 9 लिखेंगे, जिसको काटेंगे 15 कितना 35 या 5/11, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी का एक दूसरा सवाल है आपका, इसी संख्या में जैसे मैं आपको दूसरा सवाल दिया है कि 0.23, अब बार कितने पर दिया है 2 संख्या पर, इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे 23/99 आंसर हो जाएगा। एक अगला सवाल आपका है 1.12। अब ये इससे ये हट के तो इसको पहले लगाएंगे कैसे, पहले जो एक है ना इसको एक ब्रेक कर लेंगे। अब प्लस कितना लिखेंगे 0.12 ये भी लिख सकते हैं, 0.12 लिखेंगे नहीं लिखेंगे। अब इसको पहले हल करने का जो नियम ये वाला इसमें पहले अप्लाई कर लीजिए, फिर इसमें क्या कर लीजिए जोड़ लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करने के नियम क्या है, जितनी संख्या के ऊपर बार पहले वो संख्या लिखेंगे 12, और जितनी संख्या के ऊपर बार उतना नीचे का लिखेंगे 9 लिखेंगे, तो 12 कितना 99। जब इसको काटेंगे तो 4 कितना हो जाएगा 33, 4/33 से अब प्लस 1 ए तो कितना हो जाएगा 37/33। जब इसको काटेंगे तो 1 सही 4 कितना हो जाएगा 33, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह अगला सवाल देखते हैं। अब इससे अगला सवाल लिख दिया डिफरेंट, ये जो 7वां सवाल हो गया। अब ये दिया 0.72 इसको लगाने का मतलब क्या है कि 0.7 कितने बार है अनगिनत बार है। अब इसको हल कैसे करेंगे आपको हम लिख के बताएं, इसको देख लेते हैं समझते हैं। देखिए पहले क्या लिखेंगे 0.72, ये बार खाली 2 पे है तो 2 पहले का जिस संख्या को आगे बार नहीं होता उस संख्या को पहले क्या करते हैं घटाते हैं 7। देखिए 7 पे बार नहीं तो इसमें से पूरा पर 72 लिखेंगे, जैसे 72 जितनी संख्या है वो लिखेंगे। 7 नहीं है तो 7 के ऊपर बार नहीं, 7 इसमें क्या घटाएंगे, लिखा है जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उस संख्या को माइनस करेंगे, तो 7 को माइनस कर लेंगे। अब क्या है जो बार है उतना का लिखेंगे, तो लिखा 1 के ऊपर बार उतना का लिखेंगे 9 लिखेंगे। एक संख्या के ऊपर बार एक क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। अब ये क्या है एक संख्या के ऊपर बार नहीं है वो क्या लिखेंगे 0। देखिए इस पर बार नहीं उसको क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। जब इसको पूरा हल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, जब इसमें से अब बन गया 72/90 माइनस 7, जब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 65/90। जब इसको काटेंगे 13/5, जब इसको काटेंगे तो 13/18 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सवाल को इस तरह क्या करना है, इसको लगाना है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए जैसे अगला सवाल दिया है कि 0.246 इसको उसी तरह लगाएंगे। पहले क्या करेंगे, अब जितनी संख्या के ऊपर बार उतना का लिखेंगे 9, तो 2 4 6 लिख लीजिए। जितनी संख्या के ऊपर बार तो 1 2 9, और जितनी संख्या के ऊपर बार के आगे नहीं उतनी संख्या क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। तो एक संख्या के बार नहीं तो 0 लिखेंगे। और जो संख्या ही होती है इसको भी आगे क्या करते हैं घटाते हैं, जो उसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 244/990। इस तरह भी इस संख्या से इस तरह हिसाब से लगा कर इसको भी क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। अगला देखिए जब दिया आपका 9वां सवाल कि 1.37, ये भी पहले एक ब्रेक कर लीजिए और 0. इसको क्या ले सकते हैं 0.37। अब हमको पहले ए रूल हल कर लीजिए, इसमें एक जोड़ लीजिए। इसके में क्या बताएं जितनी संख्या पर होता है क्या बार उतना होता है 9, और जितनी संख्या के आगे बार नहीं होता उसको क्या इसमें घटाते हैं, तो 37 में 3 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 34/90। 34 कितना हो जाएगा 90। जब इसको हल करेंगे तो कितना 134/90। जब इसको काटेंगे तो 1 से 34 कितना हो जाएगा 90। ये मिक्स फ्रैक्शन है, मतलब सभी मिक्सन का है तीनों का है। देखिए काटेंगे 34 कितना 90, तो इसको काटेंगे कितना इतना हो जाएगा, ये हल किए ठीक है। अब इसी टाइप के लास्ट टाइप का सवाल लास्ट सवाल बनता है जिसमें इसको हल करते हैं, जो इसमें मिक्स है पूरा मिक्सचर दे देता है। इसमें क्या किया है 3.523। अब इसको पहले 3 ब्रेक कर लीजिए, प्लस कितना करेंगे 0.523। हम बताएं जितनी संख्या के ऊपर बार उतनी संख्या उतना 9, कितनी संख्या के ऊपर बार 2 संख्या, तो 1 2
9। और जितना आगे संख्या पर बार नहीं उतना क्या हो जाएगा 0 0। और जितनी संख्या के आगे बार नहीं वो संख्या फिर क्या करेंगे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो गया। इसको पूरा हल करेंगे, इसको आप हल कर लेंगे, हल कर लेना आप लोग। जब इसको पूरा हल करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 5/18। जब 5/18 और बटा के 990 आप प्लस 3 जोड़ेंगे कितना 3 सही 5/18/990 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा सवाल हो जाएगा। अब इसी को इसको हल करके आपको बताएं, आप इसको क्या कर लीजिएगा हल कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। और दोस्त अब ये वीडियो यहीं पे पूरा सवाल पे समाप्त होता है। और आपको दोस्त बताते हैं अब ये पे सवाल तो हल गया। अब देखते हैं जो आपको जो अगला वीडियो बनाएंगे, आप चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो आपको वो भी अगला वीडियो पड़ेगा। आपको वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्या कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्त आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं जब अगला वीडियो डालूंगा आपके यहाँ तुरंत क्या हो जाएगा पहुँच जाएगा। और दोस्त आपको वीडियो अच्छा लगे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के नंबर सिस्टम में, तब तक के लिए धन्यवाद।